बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे घर में रखी हुई सिर्फ दो चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खालिस बर्फ़ी। ये बाज़ार से जैसी बिल्कुल नहीं है, बाज़ार से बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें पता है आपको कि आपने कैसे बनाया है, कितनी सफाई का ख्याल रखा है। बाज़ार में बिल्कुल सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि होममेड इज़ द बेस्ट। सिर्फ दो चीज़ों से ये बनी है, लेकिन मेहनत थोड़ी सी ज़रूर हुई है, टाइम लगा है क्योंकि मेहनत के बगैर तो कोई चीज़ नहीं बनती। इतनी मज़ेदार बर्फ़ी बनाने के लिए जिन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है वो आगे चल के मैं बताऊंगी, तो पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बग़ैर टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और बनाते हैं प्यारी सी मज़ेदार सी बर्फ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध ले लिया है और कढ़ाई में डालकर इसे उबलने के लिए दोबारा रख दिया है। मैंने ये कल लिया था और इसे बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था, तो आज बर्फ़ी बनाने लगी हूँ आज, इसलिए मैंने इसे निकाला है और अब दोबारा से इसे बॉयल करने के लिए रख दिया है। इस वक्त ये हाई फ्लेम पर है। इसके ज़रा फ्लेम पर हमने ध्यान रखना है फ्लेम का कि किस वक्त हाई करना है और किस वक्त मीडियम रखना है। अगर आपने फ्लेम का ध्यान नहीं रखा तो फिर बर्फ़ी सही नहीं बनती। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर फुल फैट दूध लिया है, डब्बे का दूध इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। तो फुल फैट दूध है ये और बॉयल इसमें आ गया है। इस वक्त ये हाई फ्लेम ही है। इस बात का ध्यान रखना है कि साइड पर जितनी भी मलाई हमारी ये जमा होती जाएगी, इसे हमने साइडों से हटाई जाना है और दूध में मिक्स करते जाना है। अगर यहाँ पर हमने इसका ख्याल नहीं रखा तो ये मोटी मोटी सी हो जाएगी और ब्राउन कलर की हो जाएगी, जो कि हमारी बर्फ़ी के टेस्ट को ख़राब कर देगी। तो इसमें चम्मच हिलाने की बहुत ज़्यादा ख़ास बात है कि इसमें चम्मच आपने हिलाते रहना है, साइडों से मलाई उतारते जाना है और दूध में मिक्स करते जाना है। लेकिन इस वक्त हाई फ्लेम है क्योंकि दूध ने अभी कड़ना है और ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो यहाँ 10 मिनट दूध उबलता रहा है तो थोड़ा सा कम भी हो गया है, और लगातार मैं चम्मच इसमें हिलाती जा रही हूँ और साइडें साफ़ कर करके दूध जो मलाई जमा हो रही है उसे दूध में मिक्स करती जा रही हूँ। और दूध कम होना यहाँ पर शुरू हो गया है, अभी भी हाई फ्लेम ही है। यहाँ 20 से 25 मिनट हो गए हैं और दूध काफ़ी हद तक हमारा कम भी हो गया है। तो इस वक्त मैंने ये जो मेजरिंग कप वाला कप होता है, ये हाफ़ कप से थोड़ा सा कम चीनी डाला है। और अगर आप वज़न में नापेंगे तो ये 80 ग्राम चीनी है, क्योंकि ये बनकर क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, तो इस वजह से चीनी ये काफ़ी रहेगी इसमें। तो ये देखिए जी, यहाँ से तकरीबन आधा घंटा हो गया है और अब इसकी तैयारी का वक्त करीब आ गया है। इस वक्त मैंने इसकी जो फ्लेम है वो लो कर दी है, लो से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। बस इसे जलने नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो ये जलने में ज़रा टाइम नहीं लगाएगी बर्फ़ी और हमारी नीचे से सारे मेहनत ख़राब हो जाएगा जायका। बस इस वक्त आपने इसे चम्मच शुरू से हिलाया है और अब तक हिलाते ही जाना है और साइडों से ये मलाई उतारते जाना है, मिक्स करते जाना है। और देखें ये अब इसकी तैयारी यहाँ पर करीब होती जा रही है। अच्छा, बाज़ार वाले इसमें डाल देते हैं जी मैदा भी और खुश्क पाउडर भी दूध का डाल देते हैं, लेकिन उससे चीज़ तो इतनी कम नहीं बनती, चीज़ ज़रा ज़्यादा ही बनती है, लेकिन टेस्ट नहीं ऐसा आता। ये बिल्कुल खालिस आपको खोए जैसी बर्फ़ी का टेस्ट आएगा। तो बस इसकी ये यहाँ पर तैयार हो गई थी, ये अभी सेट होने में टाइम लगाएगी। मैंने ये डिश को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था और इसमें फैलाकर डाल देंगे और इसको सेट कर देंगे इस तरह। अभी कट्स नहीं लगाएंगे इसमें, इसे तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी मैं। तो इसे प्लेन कर लीजिए और इसके ऊपर बादाम पिस्ते जो आपके पास हों अपनी मर्ज़ी से आप डाल लीजिए, और डालकर इसको थोड़ा सा और प्रेस करेंगे ताकि ये बादाम पिस्ते ज़रा से अंदर चले जाएं इसके, और इसे 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी घर में तैयार हो जाएगी। सिर्फ दूध और चीनी 2 चीज़ें इसमें पड़ी हैं और बहुत मज़ेदार है। 1.5 घंटा मैंने इसे तकरीबन फ्रिज में रखा है, तो ये बिल्कुल सेट हो गई है। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कट्स लगा लीजिए। मैं यहाँ बड़े बड़े पीसेस में कट्स लगा रही हूँ। इस तरह घर में बनाने से एक तो चीज़ भी किफ़ायती पड़ जाती है और ऊपर से आपको पता है कि आपने इसमें क्या डाला है और कैसे डाला है और किस तरह बनाई है। सफाई का पूरा ख्याल रखा है। बाज़ार में हमें नहीं पता होता कि चीज़ किस तरह बनी है, सिर्फ हमें खाना होता है, लेकिन जिन्हें घर के बने हुए की आदत हो जाए तो फिर बाहर का नहीं खा सकते। तो जी, होममेड इज़ द बेस्ट होता है। आप भी बनाइए और इसे शबरात आ रही है जी, इसे एंजॉय कीजिए। आप इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब खानी हो तो इसे 5 से 10 सेकंड सिर्फ माइक्रोवेव कीजिए तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार है। तो इसे आप कब बना रहे हैं, मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी। ये देखें जी,
कितनी मज़ेदार है, एक एक दाना इसका आपको मज़े का लगेगा। और मैंने ये इसमें कोई घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ दूध खालिस था, तो जिसकी वजह से ये इतना इसमें ऑयल नज़र आ रहा है, मलाई वगैरह इसके अंदर ही थी। तो आप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।